तो एग्जामिनर को फटाक से लगेगा कि ये इसमें तो पक्का बताओ नंबर कट जाता है। देखो अल्टीमेटली हमें अच्छा मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनर को आपको ये बताना है, क्योंकि एग्जामिनर को आपको जानता नहीं कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। तो आज हम लोग कुछ भी पढ़ने वाले नहीं है, बल्कि जो हमने पढ़ रखा है उसकी हेल्प से कैसे हम ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, इस चीज को यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, कैसे थ्योरी को पढ़ा जाए, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए और डेरिवेशन वाले क्वेश्चन जो है उनको कैसे सॉल्व किया जाए, ये सारी बात हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जितने भी यहाँ पे बात है, जैसे कॉपी को कैसे लिखा जाए, कैसे अच्छा से अच्छा रिप्रेजेंट किया जाए ताकि हमारा मार्क्स बिल्कुल कम से कम कटे, वो सारी चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 100 में से 100, बिल्कुल ये मैं गारंटी दिलाता हूँ। यहाँ पे जितनी बातें लिखा हुआ है अगर आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हो तो आपके एक भी मार्क्स कटने वाले नहीं है। आइए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के पेपर को मेनली 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है थ्योरी वाले क्वेश्चन, दूसरा आता है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन और फिर पूछा जाता है डेरिवेशन। तो यहाँ पे 3 भाग हैं, तीनों भाग को हम लोग अलग अलग से यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं थ्योरी में बात करूं तो थ्योरी में जो पहला पॉइंट है यहाँ पे हेडिंग, यानी एक अच्छी सी हेडिंग डाल के आपको अपना जवाब यहाँ पे लिखना शुरू करना है। थ्योरी में जो क्वेश्चन आया है वहां पे आपको शुरुआत में एक बढ़िया सा हेडिंग डालिए और उसके बाद आप अपना जवाब देना शुरू कर दीजिए। तो हेडिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे बात लिखा हुआ है, पॉइंट में जवाब दो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी वाले क्वेश्चन में पॉइंट में जवाब दो, अगर ट्राई करो, अगर संभव है तो पॉइंट में जवाब दो। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थ्योरी वाले जो आंसर होता है ना वो काफी बड़े होते हैं, तो एग्जामिनर को जनरली उतना बड़ा आंसर पढ़ना पसंद नहीं है। तो अगर एग्जामिनर को पॉइंट में आंसर मिल गया ना तो एग्जामिनर को फटाक से लगेगा कि ये जो सामने वाला स्टूडेंट है ये वास्तव में इसको नॉलेज है, ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है, क्योंकि उसको पॉइंट में सारा आंसर फटाफट मिल रहा है, वो पढ़ता चला जाएगा। तो बिल्कुल भी अगर संभव है तो आप अपना जवाब पॉइंट में दीजिए। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया विद्युत बल रेखा क्या है तथा इसका गुण लिखिए, तो आप विद्युत बल रेखा लिखिए और पॉइंट बना के उसके गुण लिखते जाइए। तो ऐसे आपको यहाँ पे देखना है। या मान लीजिए क्वेश्चन आ गया प्रतिरोध क्या है तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो आप प्रतिरोध लिखिए, उसको प्रभावित करने वाला कारक जो है उसको पॉइंट वाइज आप लिखते चले जाइए। तो जवाब अगर आपका संभव है तो प्लीज पॉइंट बना के दीजिए। फिर अगला यहाँ पे बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है कि इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करो। हम जानते हैं ना कि आंसर जो है हमारा यहाँ पे थ्योरी वाले में काफी बड़ा होता है जनरली, तो इतने बड़े आंसर में पूरा पढ़ना एग्जामिनर के लिए जनरली संभव नहीं होता। वो चाहता है कि मैं कम से कम पढूं और मुझे आइडिया लग जाए सामने वाला स्टूडेंट कैसा है। तो यहाँ पर आप उसको बताओ कि मैं एक पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ। एग्जामिनर को आपको ये बताना है, क्योंकि एग्जामिनर तो आपको जानता नहीं आप कौन हो, वो तो आपका नाम भी नहीं जानेगा। तो वहां पे आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल मैं एक पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ। कैसे, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसको हाईलाइट करो। जैसे कहने का मतलब है आप अंडरलाइन कर सकते हो, आप अलग पेन का यूज कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको प्लीज हाईलाइट जरूर करना। जैसे मान के चलिए कि हम कूलाम का नियम की ही बात कर ले, बिल्कुल बेसिक। कूलाम के नियम में आपने क्या लिखा कि जो स्थिर विद्युत बल है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है कूलाम के नियम में, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, दूरी का वर्ग, ये सारी चीजें क्या है, मेन पॉइंट है कूलाम के नियम को। तो इसको प्लीज आप अंडरलाइन जरूर करिए ताकि एग्जामिनर का फटाक से उन पॉइंट पर फोकस जाए और उसको क्लियर हो जाए कि आपको क्लियर है क्या कूलाम का नियम, और फटाक से आपको नंबर दे दे। तो प्लीज इसको ध्यान रखो, हाईलाइट जरूर करो। फिर जो अगला है भैया वो है डायग्राम बनाओ। बिल्कुल अगर पॉसिबल है तो डायग्राम जरूर बनाओ। मैं कहता हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब आप डायग्राम बनाते हो ना, ऐसे जगह पे डायग्राम बनाओ जहां पर अदर लोग डायग्राम नहीं बना रहे। अब ये कहोगे मेरा टाइम चला जाएगा, ऐसा नहीं है। डायग्राम से पता है क्या होता है, आपकी कॉपी औरों से बहुत अलग हो जाती है, आपकी कॉपी औरों से बहुत अलग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप ही एग्जामिनर हो, आपने क्या किया, पहली कॉपी चेक किया, दूसरी, तीसरी, 10वीं, सब में ऐसा नॉर्मल कूलाम का नियम लिखा हुआ है।
बस उसने परिभाषा डाला और उसका फॉर्मूला लिख दिया। लेकिन आपने क्या किया, परिभाषा लिखा, फॉर्मूला लिखा, और कितना समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा। आपने फटाक से 2 गोला बनाया, Q1 Q2 उनके बीच की दूरी R, फटाक से आपने इतना चीज जब कर दिया ना, तो एग्जामिनर को लगा यहाँ पे डायग्राम भी रिप्रेजेंट किया गया है, कॉपी उसको काफी अलग लगी, इसका मतलब बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है उसके ऊपर। तो प्लीज अगर संभव हो तो डायग्राम जरूर बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर अगला जो पॉइंट भी है, क्लियर लिखो। यहाँ पे देखो क्लियर लिखो। क्लियर लिखने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कि आपकी हैंड राइटिंग नहीं सही है, तो प्लीज एटलीस्ट ऐसा लिखिए कि सामने वाला पढ़ ले। थोड़ा क्लियर सफा सफा लिखिए, अभी से ही आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा लिखिए कि सामने वाले को पढ़ने में आसानी हो, ठीक है ना। तो अगर आप थ्योरी में इतना पॉइंट अभी से ही प्रैक्टिस करते हो, अभी जब भी आप थ्योरी पढ़िए तो इन बातों को आप ध्यान में रखते हुए थ्योरी को पढ़िए, और ऐसे आप अगर रिप्रेजेंट करते हो तो गारंटी है थ्योरी में नंबर आपके बहुत 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 कम कटने वाले हैं। क्योंकि जनरली थ्योरी में डर रहता है कि नंबर कट ना जाए, लेकिन अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हो तो नंबर सच में कटने वाला नहीं है। तो कुछ इन बातों को यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है थ्योरी में। अब आते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में जो भैया पहली बात यहाँ पे लिखा है, आप देख के उसको खुश हो जाइए। क्या लिखा है, नंबर कटने का चांस बहुत कम है। बिल्कुल ये सच है। न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर नंबर कटने का चांस बहुत 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 कम होता है, जबकि थ्योरी वाले जो सेक्शन होता है यहाँ पर नंबर कटने का चांसेस होता है। लेकिन न्यूमेरिकल में याद रखना नंबर कटने का चांस बहुत कम होता है, इसलिए इस पर अच्छा से अच्छा कमांड आप बनाइए। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है, जो दिया है उसे लिखो। बिल्कुल जो आपको डेटा दिया है उसको लिखो। पहले आप न्यूमेरिकल आया आपके सामने तो आप उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद वहां पे जो जो डेटा दिया है उसको आप लिखिए। मान के चलिए विभव क्वेश्चन में दिया है तो V बराबर लिख लीजिए। मान के चलिए आवेश क्वेश्चन में दिया है तो Q बराबर लिख लीजिए। मान के चलिए कार्य या बल दिया है तो F बराबर W बराबर, वो सारी चीजें जो जो दिया है उसको आप जरूर लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद आप न्यूमेरिकल करना शुरू करना है। फिर यहाँ पे देखो अगला पॉइंट है, सभी जो जरूरी स्टेप है उसको जरूर लिखो। सभी जरूरी स्टेप्स लिखो भी है, बिल्कुल सभी जरूरी स्टेप आपको दिखाना होगा। ज्यादा स्टेप मत दिखाइए, कम स्टेप मत दिखाइए, जितना रिक्वायरमेंट है उतना आप स्टेप दिखाइए। अब ऐसा नहीं कि दूसरा स्टेप आपने दिखाया उसके बाद सीधा आप चौथे स्टेप पे आ गए, तीसरा जरूरी स्टेप आप मिस कर रहे हो, तो ऐसा भी मत करो। जितने जरूरी स्टेप हैं उनको आप जरूर रिप्रेजेंट करो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा अननेसेसरी स्टेप्स मत दिखाओ, बहुत कम स्टेप भी मत दिखाओ। तो यहाँ भी रखना जितने जरूरी स्टेप हैं उनको जरूर आप दिखाना, ठीक है ना। फिर अगला यहाँ भी भैया है डायग्राम। अगर जरूरत पड़ रहा है तो आप डायग्राम भी बनाइए। अब कहोगे न्यूमेरिकल में क्या है डायग्राम, मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पे आप जरूरत पड़े तो बिल्कुल भैया जरूरत की अकॉर्डिंग आप डायग्राम न्यूमेरिकल में भी बनाइए। अच्छा डायग्राम बनाने से मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अब कहोगे न्यूमेरिकल में कैसे डायग्राम, तो न्यूमेरिकल में आपको जो प्रतिरोध वाले क्वेश्चन है श्रेणी समांतर के, वहां आप डायग्राम बना सकते हो, या फिर जो संधारित्र वाले क्वेश्चन होते हैं श्रेणी क्रम समांतर क्रम, वहां भी आप डायग्राम बना सकते हो। तो यहाँ भी अगर संभव हो तो बनाओ डायग्राम, इससे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। फिर ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, लास्ट में मात्रक जरूर लिखो। बिल्कुल न्यूमेरिकल में लास्ट में जो भी आपने सॉल्यूशन करके अपना आंसर लाया है उसका मात्रक जरूर लिखिए। फॉर एग्जांपल आपने विभव निकाला, आपको विभव निकालना था, आपने कैलकुलेशन करके विभव निकाला, तो विभव निकालने के बाद आप V बराबर जो भी आपका आंसर आया उसके बाद आप वहां पर वोल्ट जरूर लिखिए। आवेश निकलवाया तो कूलाम जरूर लिखिए, बल निकलवाया है तो न्यूटन जरूर लिखिए। तो इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना भी है। इसमें तो पक्का बता रहा हूँ नंबर कट जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। लास्ट में आपको मात्रक जरूर लिखना है। तो अगर आप इतना पॉइंट अभी से जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो अभी से ही ध्यान में रखो ना इन सारे पॉइंट को, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो अभी से आप इन चीज पे ध्यान रखो। मैं सही बता रहा हूँ, इतना पॉइंट अगर आप कवर करते हो तो न्यूमेरिकल में आपकी बिल्कुल भी नंबर नहीं कटने वाले, बिल्कुल नहीं कटेगा, पूरे में से पूरा आएगा। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वाले पॉइंट भी कवर हो गए। अब हम लोग आते हैं भैया डेरिवेशन वाले सेक्शन में।
यहाँ पे डेरिवेशन वाले सेक्शन में भी देख लो, पहली बात खुश होने वाली है, क्या है, यहाँ भी सेम बात लिखा हुआ है, नंबर कटने का चांस बहुत कम होता है। ये भी फैक्ट है कि डेरिवेशन में भी नंबर कटने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि डेरिवेशन में भी क्या है, फिक्स स्टेप है, फिक्स तरीका ही है ना, लगभग सब लोग एक ही जैसा आंसर देने वाले हैं, तो यहाँ पर नंबर कटने का चांस कोई होता नहीं है खास, क्योंकि स्टेप फिक्स है ना। तो यहाँ पे जो पहला बात है, परिभाषा लिखो अगर जरूरत हो, बिल्कुल भैया यहाँ पर भी परिभाषा लिखो अगर जरूरत हो तो। अब डेरिवेशन में कैसा परिभाषा, तो मैं कह रहा हूं ना, अगर जरूरत हो तो लिखो, इससे आपकी कॉपी औरों से अलग होगी। देखो अल्टीमेटली हमें अच्छा मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो और लोग कॉपी लिख रहे हैं ना, उनसे अलग कुछ करो। अब वो कुछ भी आप दिमाग लगाओ, लेकिन उनसे अलग आपको करना है, क्योंकि एग्जामिनर अगर 100 कॉपी चेक कर रहा है ना, तो जब 101 कॉपी आपकी आएगी ना, उसको अगर काफी अलग दिखा, उन 100 कॉपी से आपकी कॉपी काफी अलग दिखाना, मैं सही बता रहा हूँ, उसको फटाक से एक इंप्रेशन आपको दिखेगा कि आप वाकई में आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो। तो ऐसा करने के लिए आपको औरों से अलग कॉपी दिखाने के लिए कुछ ना कुछ यूनिक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे परिभाषा लिखो, बिल्कुल अगर डेरिवेशन में भी जरूरत पड़ रहा तो आप परिभाषा लिखो। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन आ गया, गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन आया, तो सब लोग क्या करेंगे, फटाक से डायग्राम बनाएंगे और डेरिवेशन करना शुरू कर देंगे। मैं कहता हूँ थोड़ा सा, कितना छोटा सा होता है ये गॉस का प्रमेय, आप गॉस का प्रमेय लिख दो ना पहले, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको लिखने के बाद आप डायग्राम बनाइए और डेरिवेशन शुरू कीजिए, क्या दिक्कत है। इसलिए अगर संभव हो तो परिभाषा लिख दो ना, क्या दिक्कत है डेरिवेशन में। फिर अगला जो पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भैया, देख सकते हो, डायग्राम बनाओ। बिल्कुल इसके आगे, इसके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैं देखो जितना भी डेरिवेशन वाला लेक्चर मेरा देखना, डेरिवेशन में जितना करा रहा हूँ, वहां पे मैं डायग्राम पे बहुत ज्यादा फोकस किया हूँ, क्योंकि डेरिवेशन में जो अगर 5 मार्क्स का डेरिवेशन आ रहा है ना, तो पक्का आपको 2-2.5 मार्क्स तो डायग्राम की मिल जाते हैं, क्योंकि डायग्राम से ही सारा कुछ क्लियर होता है। तो डायग्राम बहुत डिटेल में आपको यहाँ पे देखना है, डेरिवेशन वाले सेक्शन में कुछ भी पॉइंट मिस ना हो, डायग्राम बहुत अच्छे से आपको बनाना है। फिर अगला जो है, डायग्राम की बात लिखो, बिल्कुल जो डायग्राम में आपने जो जो किया उसको लिखना भी तो होता है ना। अरे होता नहीं सर्वप्रथम मैंने ये किया वो किया, वो लिखना होता है। जो जो आप डायग्राम बना रहे हो, देखो आपको जब डायग्राम क्लियर रहेगा ना, तो आपको बस उसी को आसान शब्दों में हिंदी में लिखना होता है। जैसे सर्वप्रथम मैंने एक गोला लिया जिसकी त्रिज्या r है, जिसके त्रिज्या r है, जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जो गोले के सतह पर एक समान रूप से वितरित है। मतलब जो जो चीज हो रहा है ना, उसको जस्ट आपको लिखना है। क्या लिखा है, डायग्राम की बातों को लिखो, जो डायग्राम में बनाया उसको सिंपल शब्दों में आपको लिखना होता है, इंट्रो जो देना होता है। फिर यहाँ पे अगला स्टेप है, सभी जरूरी स्टेप्स लिखो। बिल्कुल जैसे न्यूमेरिकल में जितने जितने जरूरी स्टेप्स हैं जो सच में हमको दिखाना चाहिए उसको जरूर लिखो, वैसे यहाँ पर सभी जरूरी स्टेप्स लिखो, ठीक है ना। दूसरे स्टेप के बाद आपको तीसरे चौथे पांचवे पे नहीं आना है, तीसरा भी लिखना है। अगर जरूरी है तो हर स्टेप को दिखाओ। अब बहुत अननेसेसरी, बहुत ज्यादा स्टेप्स में मत बढ़ाओ कि बहुत लंबा आंसर लगे, और अननेसेसरी ऐसे पार्ट को ना काटो जो दिखाना बहुत जरूरी है। तो एक बैलेंस आपको बना के चलना है। कैसे आइडिया लगेगा भैया, अभी से प्रैक्टिस शुरू करो। डेरिवेशन आप कर रहे हो तो अभी से आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर ये वाला डेरिवेशन मेरे एग्जाम में आ गया तो मुझे कौन कौन सा स्टेप दिखाना है। तो अगर आप इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हो तो मैं सही बता रहा हूँ, डेरिवेशन में भी आपके एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन भी पूरा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो थ्योरी, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में क्या क्या बात आपको ध्यान में रखना है वो हमने देखा। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। अब भैया हम लोग यहाँ पे थ्योरी वाले सेक्शन तो कवर कर ही रहे हैं, मैं थ्योरी करा ही रहा हूँ, डेरिवेशन भी अपना चल रहा है। न्यूमेरिकल थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पे शुरुआत किया है, लेकिन जैसे जैसे कुछ और चैप्टर हम यहाँ पे कवर करेंगे, इस सेक्शन पे भी हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान देने वाले हैं। तो ये था आज का स्ट्रेटजी, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि पूरे में से पूरे मार्क्स कैसे लाएं। आई होप आपको बहुत अच्छे से सब क्लियर होगा, और मैं विश्वास करता हूं आप पे कि आप इन बातों को अभी से ध्यान में रखेंगे। आई होप आपको मजा आया होगा। सच में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कैसा लगा ये सारे पॉइंट कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट जरूर करना, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।